Assalamu alaikum. First of all, welcome to my YouTube channel. Dear viewers, hope so you are doing very well. आज हमारा परसेंटेज के रिलेटेड सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन से लेकर बेसिक और बेसिक से नेक्स्ट जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो ट्रिक्स मैंने डिस्कस की थी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की नेक्स्ट ट्रिक्स। थर्ड ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक क्या है? अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि पॉइंट से पहले की दो वैल्यूज़ और पॉइंट के बाद की दो वैल्यूज़ सेम होंगी और उनकी परसेंटेज हमसे रिक्वायर्ड होगी, तो आपने ट्रिक कौन सी यूज़ करनी है कि वो दो वैल्यूज़ जो गिवन है वो ऊपर रखनी है और 99 पे डिवाइड कर देना है। तो ये आपका आंसर होगा। सिंपल जिस तरह मैंने क्वेश्चन लिखे हैं इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 21.21, पॉइंट से पहले भी 21, पॉइंट के बाद भी 21, तो आप 21 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे 99 पे। अगर ये मज़ीद शॉर्ट हो रहे हैं तो इसको शॉर्ट कर लें। ये 7 पे हो रहा है तो ये कितना आएगा? ये 3 पे हो गया, 7 आ जाएगा। ये भी 3 पे हो रहा है तो ये कितना आएगा? 339 एंड 339, ये इसका आंसर आ गया। सिंपल। अब उसके बाद यहाँ पे देखें, ये 63.63, तो 63 डिवाइडेड बाई 99। अब ये मज़ीद शॉर्ट हो रहे हैं, ये 9 पे हो रहा है, 7 आ जाएगा। ये 9 पे हो रहा है, 11 आ जाएगा। अब ये 23 डिवाइडेड बाई 99, तो ये मज़ीद नहीं हो रहा है तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें ये 40 है, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? 99। ये मज़ीद सोल्व नहीं होगा, ये इसका आंसर है। अब इनके आंसर आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। हाँ जी, मज़ा आ रहा है आपको? समझ आ रही है? अगर ट्रिक्स आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है, ताकि इससे मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए मज़ीद मेहनत करूँगा ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें मैथ का जो टॉपिक है वो जल्द से जल्द क्लियर हो सके। अब ट्रिक नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। ये भी सेम उसी तरह का, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, वो ये है कि पॉइंट से पहले दो वैल्यूज़ एक्स वाई, पॉइंट के बाद इन वैल्यूज़ का 2 गुना, यानी कि ये इन वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या इसके 2 गुना से कुछ अमाउंट या कुछ पॉइंट ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है। तो जब इस तरह की वैल्यू आ जाए तो आपने क्या करना है, जो एक्स वाई की यानी कि जो पहली दो वैल्यूज़ उनको वैसे ऊपर लिखना है, सेम टू सेम वैसे ऊपर लिख देना है और 98 पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ आती थी, सेम आती थी, तो हम जो एक्स वाई की यानी कि दो वैल्यूज़ ऊपर लेकर 99 पे डिवाइड करते थे। ये आपने ज़हन में बिठाना है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपने इसको ऐसे सोल्व करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पॉइंट से पहले की जो दो वैल्यूज़ हैं और पॉइंट की जो बाद की वाली दो वैल्यूज़ हैं, पहली वाली दो वैल्यू से वो डबल होंगी, तो आपने नीचे 98 लिखना है। बाकी सेम प्रोसेस यही है। अब यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है 14, तो अब 14 के बाद क्या है, पॉइंट के बाद क्या 29, यानी कि 14 का 2 गुना है ना, ट्वाइस है इससे, तो ये इससे ज़्यादा होगा। तो फिर आपने ये वाली ट्रिक यूज़ करनी है, यानी कि एक्स वाई की जो वैल्यू है 14 वो वैसे की वैसे लिखनी है और नीचे क्या आ जाएगा 98। अब अगर ये मज़ीद सोल्व हो रहे हैं, इसको मज़ीद आप सोल्व कर सकते हैं। अब ये देखें, ये 14 14 और 14 7 कितना होता है 98, तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये भी डबल हो गया ना, अब ये 35 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 98, ये मज़ीद शॉर्ट नहीं हो रहा, तो ये इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद ये देखें, ये 20 है, पॉइंट के बाद इसका डबल 40 हो गया, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 20, नीचे क्या आ जाएगा 98। अगर ये मज़ीद शॉर्ट हो रहा है, इसको कर लें, ये 2 पे हो रहा है तो ये 10 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, इसको 2 पे करें तो 4289 आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद ये देखें 28 है, पॉइंट के बाद इसका डबल 56 बनता है, ये 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो ये भी इसी वाली ट्रिक में आता है। ऊपर क्या लिखेंगे 28, नीचे लिख देंगे 98, ये इसका आंसर आ गया। ये मज़ीद 2 पे डिवाइड हो रहा है, या आपने 2 पे डिवाइड करके आगे लिख लेना है। अब उसके बाद ये 22 है, पॉइंट क्या आ गया 44, तो ये भी इससे डबल है, ऊपर लिखेंगे 22, नीचे लिख देंगे 98। मज़ीद ये 2 पे हो रहा है, ऊपर 11 आ जाएगा, इसको 2 पे करेंगे तो ये हमारे पास 49 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अब इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब ये 5वीं ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं, 5वीं ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अगर ये 5 ट्रिक्स आपने सीख ली ना, तो परसेंटेज का जो 50% जो क्वेश्चन होंगे वो समझ लें आपने सॉल्व कर लिए हैं। अब 5वीं ट्रिक क्या है कि पॉइंट से पहले की दो वैल्यूज़ और पॉइंट की बाद वाली दो वैल्यूज़, अगर पॉइंट के बाद वाली दो वैल्यूज़ पहली वाली दो वैल्यूज़ का 3 गुना होगा
तो उसको आपने सोल्व कैसे करना है कि पहली जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, 2 डिजिट दिए हुए हैं, वो ऊपर लिखने हैं, नीचे आपने डिवाइड कर देना है 97 पे। तो इसको क्या, ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इसको देख लें। ये क्या है 11, अब पॉइंट के बाद क्या 33, तो ये इसका 3 गुना है ना, तो क्या करेंगे 11 डिवाइडेड बाई 97, ये इसका आंसर आ गया। तो ये 22 डिवाइडेड बाई 97, क्योंकि 66 22 का 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे ऐसे ही 33 डिवाइडेड बाई 97, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखें 13.39 है, तो ये 13 डिवाइडेड बाई 97 आ गया। अब इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जी व्यूअर्स, आपको समझ आ रही, ये बेसिक जो ट्रिक्स हैं इसको सोल्व करने की, वो मैंने आपको बता दी। इंट्रोडक्शन मैंने समझा दिया। अब 5 ट्रिक्स मैंने बताई हैं। अगर इन 5 ट्रिक्स को आप कर लेते हैं, तो जो 1 लाइनर आपको क्वेश्चन आता है विदाउट एनी लेंथी स्टेटमेंट, तो आप ये क्वेश्चन इजीली विदाउट एनी कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक्स की समझ आ रही है और आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और बेल आइकॉन को, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकॉन का आपने लाजमी क्लिक करना है। सब्सक्राइब करेंगे और साथ अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए मज़ीद मेहनत करके इस तरह का क्वेश्चन लेके आता रहूं। और मेरी कोशिश है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पीपीएससी के आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जो मैथ का पोर्शन होगा वो सारे का सारा मैं आपके लिए कंप्लीट करवाऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।